ओके स्टूडेंट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल जो है, जो मैं एनसीईआरटी से ही ये सारे एग्जाम्पल को लिया हूं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। 1 2 3 4 5 6, मैं 6 डिफरेंट एग्जाम्पल लिया हूं और आपको बताना है कि यहां पर इसमें आपका कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कायरल मॉलिक्यूल हैं। कायरल मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको क्या क्या कंडीशन बताया कि वो कार्बन कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होना चाहिए। तो चलिए मैं ये पहला एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखिए यहां पर इस कार्बन को देखिए, यहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको 2 कार्बन दिख रहा है, एक लेफ्ट में दिख रहा है और एक मिडिल में दिख रहा है। पहले आप लेफ्ट वाले पे स्टूडेंट गौर कीजिए, इस लेफ्ट वाले के साथ क्या दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब तीनों सेम एटम अटैच हो गया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तीनों सेम एटम अटैच हो गया। और मुझे सेम तो नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, मुझे डिफरेंट वाला चाहिए। तो ये जो कार्बन है ये सेम ग्रुप सेम एटम को रखा हुआ है, इसीलिए इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन नहीं कहेंगे, इस कार्बन को हम लोग अकायरल कार्बन कहेंगे। अब इस वाले कार्बन पे आ जाइए, मिडिल वाले कार्बन पे आ जाइए। टॉप में हाइड्रोजन, लेफ्ट राइट में आपको हाइड्रोक्सी, बॉटम में आपको ब्रोमीन और लेफ्ट में आपको मिथाइल दिख रहा है। मतलब इस कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे और कायरल कार्बन होने के कारण से मैं इसे स्टार मार्क से दिखा दूंगा। और इस पूरे मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन मुझे दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। अब इस वाले में आ जाइए, इस पूरे मॉलिक्यूल में आ जाइए। इस पूरे मॉलिक्यूल में मुझे 2 कार्बन यहां पर दिख रहा है, एक यहां मुझे मिडिल में दिख रहा है और एक मुझे यहां राइट में दिख रहा है। राइट वाले कार्बन को देखो, राइट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, मतलब 3 एटम तो सेम हो गया और मुझे सेम वाला चाहिए नहीं, मुझे डिफरेंट वाला चाहिए। तो ये जो कार्बन हो गया ये कायरल कार्बन नहीं है। इस मिडिल वाले पर देखो, एक में हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है, दूसरे में मिथाइल अटैच दिख रहा है, तीसरे में ब्रोमीन अटैच दिख रहा है और चौथे में भी मुझे ब्रोमीन एटम ही अटैच दिख रहा है। मतलब इस कार्बन के 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी ऐसा दिखा जहां पर सेम एटम अटैच है। तो ये भी कार्बन जो है ये आपका कायरल कार्बन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर तो 2 एटम सेम हो गए, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम सेम थे, इसीलिए ये कार्बन कायरल नहीं था। यहां पर 2 ब्रोमीन एटम सेम है, इसीलिए ये कार्बन भी कायरल नहीं है। तो इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, इसमें जितने भी कार्बन है वो सब का सब एक कायरल कार्बन है। तो एक कायरल कार्बन रखने वाला मॉलिक्यूल को स्टूडेंट हम लोग एक कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, एक कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, एक कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ध्यान से समझते चलिए। इस 2 एग्जांपल के बाद मैं यहां पर थर्ड एग्जांपल में आ रहा हूं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर देयर, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। आपको बताना है इसमें कितने कायरल कार्बन है और क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है कि अकायरल मॉलिक्यूल है। तो देखिए इस फर्स्ट वाले कार्बन पर क्या दिख रहा है, तीनों हाइड्रोजन सेम दिख रहा है, मतलब ये तो कायरल नहीं है। इस वाले पर देखिए, इस वाले कार्बन पर अगर आप गौर करेंगे तो लेफ्ट में आपको मिथाइल दिख रहा है, राइट में आपको इथाइल दिख रहा है, बॉटम में आपको ब्रोमीन दिख रहा है और टॉप में आपका एक हाइड्रोजन एटम दिख रहा है। मतलब ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप को कंटेन कर रहा है। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, उसके बाद नीचे में ब्रोमीन एटम और टॉप में हाइड्रोजन एटम। तो डिफरेंट एटम या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम को अगर वो रख रहा है तो वो कार्बन कहलाएगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सॉरी ये कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, तो वो कार्बन हमारा कायरल कार्बन हो गया। और ये कायरल कार्बन है तो इसे मैंने स्टार मार्क से इंडिकेट कर दिया। अब इस थर्ड वाले कार्बन पर आइए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच दिख रहा है, दो सेम एटम अटैच दिख रहा है, मतलब ये थर्ड वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, ये अकायरल है। इस फोर्थ वाले पर आइए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच दिख रहे हैं, 3 एटम सेम जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो ये भी कार्बन जो है वो कायरल नहीं है, ये अकायरल कार्बन है। तो इस पूरे कंपाउंड में 3 अकायरल कार्बन है और एक कायरल कार्बन है, और एक भी अगर कायरल कार्बन हो गया तो वो पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा, कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा।
So how many chiral carbon are present? One chiral carbon are present, and due to presence of that one chiral carbon, the complete molecule is known as the chiral molecule. इसमें आइए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन आपको दिख रहा है। आपको बताना है कितने कायरल कार्बन है और साथ ही साथ क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है या फिर अकायरल है। तो इस फर्स्ट वाले कार्बन पर आप देखिए स्टूडेंट 3 हाइड्रोजन एटम सेम दिख रहे हैं, मतलब ये तो कायरल नहीं हुआ। इस कार्बन को देखिए, सेकंड वाले कार्बन को, इस पर 2 हाइड्रोजन एटम सेम दिख रहे हैं, ये भी कायरल नहीं हुआ। इस थर्ड वाले को देखिए, इस थर्ड वाले पर भी 2 हाइड्रोजन एटम सेम दिख रहा है, मतलब ये भी कायरल नहीं हुआ। इस फोर्थ वाले कार्बन को देखिए, इसमें इस फोर्थ वाले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन एटम सेम दिख रहा है। हमें तो डिफरेंट डिफरेंट वाला चाहिए, लेकिन यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एटम सेम दिख रहे हैं, मतलब ये भी कार्बन अकायरल कार्बन है। तो जितने भी यहां पर इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में जितने भी कार्बन हैं, सब अकायरल कार्बन है। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल ही आपका अकायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये 2 एग्जांपल और हैं स्टूडेंट, इन दोनों एग्जांपल से घबराना नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर 2 लाइन एक दूसरे से आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है, मीट हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है, उस पॉइंट पर, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन अटैच है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन रखा हुआ है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन एटम अटैच है। अब देखिए इस पूरे कंपाउंड में कितना कार्बन दिख रहा है। देखिए ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, मतलब टोटल हमें यहां पर 5 कार्बन दिख रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं ऐसा करता हूं, मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। आउट ऑफ 5 कार्बन मुझे ये पता करना है कि कितने कार्बन कायरल हैं, और कायरल कार्बन रखने वाले क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है कि अकायरल मॉलिक्यूल है। तो आइए इसको देखते हैं स्टूडेंट। देखिए ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, इस पर तो 3 हाइड्रोजन एटम सेम हो गया और हमको सेम चाहिए नहीं, तो ये तो अकायरल कार्बन है। इस वाले कार्बन को देखिए, एक वैलेंसी में हाइड्रोक्सी है, दूसरे वैलेंसी में हाइड्रोजन है, तीसरे वैलेंसी में मिथाइल है और चौथे वैलेंसी में ये बल्कियर ग्रुप, इसमें आपका 3 कार्बन दिख रहा है, मतलब प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए तो प्रोप कहेंगे हम लोग, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो राइट हैंड साइड में प्रोपाइल, लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल, टॉप में हाइड्रोक्सी और आपका बॉटम में कह सकते हो कि यहां पर हाइड्रोजन अटैच है। तो इस कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। तो इसका मतलब ये जो कार्बन हुआ, ये आपका कायरल कार्बन हुआ, और कायरल कार्बन होने के कारण से हम इसे स्टार मार्क से इंडिकेट कर दिया। अब इस वाले कार्बन को देखिए, इसका 2 वैलेंसी तो आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। बचा हुआ 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगा? हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन को मैं यहां पर बॉटम में दिखा दिया और एक हाइड्रोजन को मैं यहां टॉप पे दिखा दिया। और इस कार्बन से हम क्या देख रहे हैं कि 2 सेम एटम जुड़े हुए दिख गए, इसीलिए ये भी कार्बन जो है वो कायरल नहीं हुआ। इस वाले पर आ जाइए, वैसा ही कंडीशन यहां दिख रहा है कि इस कार्बन का 2 वैलेंसी तो आपको दिख ही रहा है। 2 वैलेंसी में क्या जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। और अगर इसके 2 वैलेंसी में हाइड्रोजन अटैच है, सेम एटम अटैच हो गया, तो ये भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं हुआ। इसको देखिए, इस कार्बन के 3 वैलेंसी में हाइड्रोजन अटैच है, सेम एटम जुड़ा हुआ दिख गया, तो ये भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं हुआ। तो ये फिफ्थ वाला कार्बन अकायरल, फोर्थ वाला भी अकायरल, थर्ड वाला भी अकायरल, सेकंड वाला कायरल, फर्स्ट वाला अकायरल। और इस कंपाउंड के 5 कार्बन में से एक कार्बन, सेकंड वाला कार्बन जो दिख रहा है मुझे, वो कायरल कार्बन दिख रहा है। और अगर एक भी कायरल कार्बन है तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, लास्ट एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, तो देखिए आप यहां पे 1 2 3 4 5, इसमें भी आपको टोटल 5 कार्बन दिख रहा है, इसमें भी आपको टोटल 5 कार्बन दिख रहा है। अब ये फर्स्ट वाला कार्बन को आप देखिए, इसमें 3 सेम हाइड्रोजन है, तो ये कायरल तो नहीं हुआ। इस सेकंड वाले को देखिए, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, इसीलिए ये भी कायरल नहीं हुआ। इस थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सी है, और तीसरे साइड में स्टूडेंट देखिए यहां पर इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3, और फोर्थ साइड में देखिए वही चीज है, CH2 CH3। देखिए ना, मैं यहां पर एक कार्बन रख दिया, इस कार्बन का 2 वैलेंसी आपको दिख रहा है, बचा हुआ 2 वैलेंसी में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस वाले कार्बन पे आप यहां गौर कीजिए, यहां पर एक कार्बन रखा हुआ है, इस कार्बन का 2 वैलेंसी आपको दिख रहा है, बचा हुआ 2 वैलेंसी में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग इथाइल कह सकते हैं।
इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग इथाइल कह सकते हैं। तो जरा इस वाले पार्ट को आप देखिए स्टूडेंट, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में इथाइल है, राइट हैंड साइड में भी इथाइल है। इस कार्बन के लेफ्ट और राइट में इथाइल जुड़ा हुआ है, सेम ग्रुप जुड़ गया है, इसीलिए ये कार्बन भी आपका कायरल कार्बन नहीं हो सकता है, ये आपका अकायरल कार्बन है। इस वाले कार्बन को देखिए, दो सेम हाइड्रोजन होने के कारण से अकायरल हो गया। इस वाले कार्बन को देखिए, तीन सेम हाइड्रोजन होने के कारण से अकायरल हो गया, मतलब फिफ्थ भी अकायरल, फोर्थ भी अकायरल, थर्ड भी अकायरल, सेकंड भी अकायरल, फर्स्ट भी अकायरल। जितने भी कार्बन हैं सब के सब अकायरल हैं, इसीलिए पूरा मॉलिक्यूल जो है वो अकायरल मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि कायरल मॉलिक्यूल, अकायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन और अकायरल कार्बन आपको समझ में आ गया।